नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। अंक ज्योतिष की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका कि जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को या 30 तारीख को हुआ हो। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 के जातकों की। तो आज हम 3 के बारे में बात करेंगे। साल यह 2026 है। 2026 में मूलांक 3 के लोगों का कैसा रहेगा साल और क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है आपको। आज इन सब बातों पे बात होगी, इन सब चीज़ों पर। और पढ़ाई कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा और 2026 आपका पूरा ओवरऑल कैसा रहेगा, आज इस पर बात होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जिनका भी मूलांक 3 होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूलांक 3 का जो स्वामी है वह देवगुरु बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और भाग्य का प्रतीक है। वही साल 2026 जिसका कि योग बनता है 2026, अगर चारों को ऐड करेंगे तो 10 होगा और 10 को फिर ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, तो मूलांक 1 होगा। 1 बनता है जिसका कि स्वामी ग्रह है सूर्य। तो गुरु और सूर्य की यह जो युति है ज्योतिष में राजयोग के समान फल देने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं साल 2026 आपके जीवन के हर पहलू को कैसा प्रभावित करेगा, आज इस पर बात होगी। तो साल जो है 2026 मूलांक 3 वालों के लिए करियर के मामले में पहले कैसा रहेगा, अब इस पर बात करेंगे। तो 2026 में मूलांक 3 का जो करियर है वह बहुत ही शानदार रहने वाला है। सूर्य की ऊर्जा और गुरु का मार्गदर्शन आपको कार्य क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। जो लोग शिक्षा, बैंकिंग, न्याय या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में से जुड़े हुए होंगे तो उनके लिए यह साल कोई गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा आपके लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है, प्रमोशन मिल सकता है, उच्च पद की प्राप्ति होगी, तो आपके लिए भी ये अच्छा समय है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते होंगे या व्यापार शुरू करना चाहते होंगे तो शुरुआत के जो 6 महीने वो बहुत ही अच्छा टाइम है, तो उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि खुद का स्टार्टअप आप करेंगे तो आत्मविश्वास तो आपके बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आकर कोई छोटा से छोटा गलती करवा देता है। उसको आपको ध्यान देना है और गलती नहीं करनी है, नहीं तो भारी लॉस में आप पड़ सकते हैं। अब आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, धन का आगमन कैसे रहेगा, अब इस पर बात करेंगे। तो अगर आर्थिक दृष्टि की बात करेंगे, आर्थिक दृष्टि से 2026 आपको स्थिरता प्रदान करेगा। पिछले कुछ समय से जो है धन को लेकर जो आपके जीवन में तंगी चल रही थी, उलझनें चल रही थी, तो वह इस साल जो है कुछ हद तक, बहुत हद तक यूँ कहें कि दूर होने वाला है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों और तीर्थ यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है, जो आपको आध्यात्मिक संतोष देगा। आप बहुत, बृहस्पति आपका मालिक है, तो आध्यात्मिकता आपके अंदर ही है, कूट कूट कर आप में भरी होती है, भली उसको आप दिखाएं या नहीं दिखाएं। लेकिन अगर आप कहीं आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो आपके मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो 2026 में आपको ये सबसे भी लाभ मिलेगा और आत्मिक संतोष भी मिलेगा। तो आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी, भगवान का दर्शन भी होगा, ये अच्छी बात है, आपको जरूर करना चाहिए। निवेश के मामले में अगर हम देखें तो यह साल जो है भाग्यशाली है, लेकिन अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें आपको बड़े निवेश से बचना है। ये नहीं कि ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं पड़ गए और भारी लॉस में पड़ जाएंगे फिर। तो आपको 2 महीने आपको विशेष ध्यान रखना है। सितंबर और अगस्त में आपको कोई निवेश नहीं करना, बिल्कुल सेफ जोन में चलना है आपको। अब प्रेम विवाह की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, रिश्ता आपका कैसा रहेगा, अब इस पर बात करेंगे। तो गुरु का जो प्रभाव है आपके रिश्तों में
गंभीरता और मर्यादा देता है। जो भी अविवाहित जातक होंगे उनके लिए विवाह का योग बन रहा है, विशेषकर साल के मध्य में मई, जून, जुलाई ये सब में शादी आपकी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आप दोनों मिलकर किसी बड़ी संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं, इसका भी योग है। प्रेम संबंधों में थोड़ा आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। सूर्य के प्रभाव से कभी कभी जो है अहंकार आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है, और रिश्ते में अगर ईगो आ रहा है तो दिक्कत वहीं पे शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। बहुत कड़वा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि ईगो आड़े आ जाता है आप लोगों के। तो कभी कभी ईगो की वजह से रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और अब स्वास्थ्य की बात करेंगे, 2026 में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल जो है सामान्यतः अच्छा रहेगा। आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। हालांकि गुरु के प्रभाव के कारण खान पान में थोड़ा लापरवाही से आपका जो है वजन बढ़ सकता है। पेट संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने पर विशेष कर थोड़ा ध्यान रखिए, संयम बरतिए, नहीं तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। पेट से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, वेट बढ़ सकता है, तो आपको कंट्रोल करके खाना है। नियमित योग और प्राणायाम आपको ज़रूर करना चाहिए। अपनी दिनचर्या का आपको हिस्सा बना ही लेना चाहिए। योगा आप डेली करें। विशेषकर सूर्य नमस्कार आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो सूर्य नमस्कार करना आपके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं होगा, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अब 2026 में आप क्या उपाय करें, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो सब ठीक रहेंगी, अब इस पर बात करेंगे। तो मूलांक 3 के जातक इस साल अपनी सफलता को 4 गुना बढ़ाने के लिए यह उपाय जरूर करें। पहला उपाय, प्रत्येक गुरुवार को माथे पर केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा उपाय क्या है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त उपासना करना। आपको लक्ष्मी और विष्णु भगवान की संयुक्त उपासना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन तीसरा उपाय, गुरुवार के दिन आपको पीली वस्तुओं जैसे कि चना का दाल या फिर केला, ये सब आपको दान करना चाहिए। चौथा उपाय क्या है, हर रविवार को आपको सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। पांचवा उपाय है बुजुर्गों का, खासकर अपने गुरुओं का आपको भूल कर भी उनका निरादर नहीं करना है, उनका आशीर्वाद आपको लेते रहना है। जितना ज़्यादा आप बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का आप आदर करेंगे, उतना ही आपका गुरु मजबूत होगा और जीवन में तरक्की के रास्ते आपके खुलते जाएंगे। तो आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर पे ख्याल रखेंगे। तो मूलांक 3 के जातकों के लिए साल 2026 आपके लिए ज्ञान और मान सम्मान लेकर आ रहा है। तो गुरु और सूर्य की जो यह कृपा है आप पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइएगा। सनातन आराधना को आप लोग भरपूर प्यार दीजिए और धर्म से जुड़ी हुई ऐसे ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।